पैलिंड्रोम नंबर चेक करने का, तो पैलिंड्रोम नंबर बेसिकली होते हैं कि किसी नंबर का रिवर्स कर दो तो वो तब भी सेम दिखता है, तो वो पैलिंड्रोम है। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे कोई नंबर डालता हूँ 675, इसको मैं चेक करता हूँ, तो द रिवर्स ऑफ 675 इज 576 व्हिच इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। और अगर मैं कोई यहाँ पे ऐसा नंबर डालता हूँ सपोज 363 और यहाँ पे इसको चेक करूंगा, तो द रिवर्स ऑफ 363 इज 363 व्हिच इज सेम, सो इट इज अ पैलिंड्रोम नंबर। तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई है कि ट्रैक डेकोरेटर का क्या रोल है, क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रैक डेकोरेटर। तो आप बहुत तरीके के डेकोरेटर यूज करते हो, वायर है चाहे एपीआई है, मैं सिखा भी चुका हूँ प्रीवियसली, बट ट्रैक का क्या सिग्निफिकेंट रोल है, क्यों अभी भी वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि बिना ट्रैक डेकोरेटर के भी हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो रिएक्टिव होती है। तो हम ट्रैक का क्यों यूज करते हैं वो हम आज के इस प्रोजेक्ट में देखेंगे। प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट है हमारा व्हाट इज अ पैलिंड्रोम नंबर। हम एक पैलिंड्रोम नंबर का कंपोनेंट बनाने वाले हैं जिससे हम एक नंबर इनपुट करेंगे और ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो नंबर हमारा पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो पैलिंड्रोम बेसिकली होता क्या है, इट इज अ नंबर दैट रीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इन अदर वर्ड्स इफ यू रिवर्स द डिजिट ऑफ अ पैलिंड्रोम नंबर यू गेट द सेम नंबर। सिंपल, कोई भी एक नंबर है अगर मैं उसको रिवर्स कर दूं, जैसा वो नंबर पहले दिख रहा था रिवर्स होने के बाद भी वैसा ही दिख रहा है, तो वो नंबर मेरा पैलिंड्रोम है, अदरवाइज नहीं है। एग्जांपल के लिए नीचे देख सकते हो आप, ओरिजिनल नंबर मेरा 1 to 1 है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो भी मेरा ये 1 to 1 ही होगा। तो ऐसे नंबर को हम पैलिंड्रोम नंबर बोलते हैं। अगर सपोज यहाँ पे होता है 1 to 3 और मैं उसको रिवर्स करता तो वो होता है 3 to 1, तो वो मेरा पैलिंड्रोम नहीं होता, क्योंकि 1 to 3 3 to 1 दोनों सेम नहीं है। ठीक है, तो उस नंबर को पैलिंड्रोम नंबर बोलते हैं। तो हम पैलिंड्रोम नंबर का एक हम कंपोनेंट बनाने वाले हैं। ओके, तो एल्गोरिथम यहाँ पे आप देख सकते हो, पैलिंड्रोम नंबर का जो एल्गोरिथम है कि आप कैसे वो लॉजिक लिखोगे। एक इनिशियल स्टार्टिंग में एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना है स्टार्टिंग में, रिवर्स नंबर स्टोर कराने के लिए, जिसको स्टार्टिंग में आप 0 असाइन कर दोगे। इनपुट के लिए आप एक नंबर लोगे, एक टैंप लोगे आप, जिसमें आप अपना जो इनिशियल नंबर है वो स्टोर कराओगे। उसके बेस पे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे रिवर्स नंबर को 10 से और जो डिजिट आएगी उसको ऐड कर दोगे आप उस रिवर्स नंबर में। डिवाइड करोगे टेम्प को 10 से, डिस्कार्ड कर दोगे उसका कोई भी रिमाइंडर है अगर उसको क्वोशिएंट आप उसमें रखोगे, और जब तक आप उसको करते रहोगे जब तक जो टैम्प के अंदर आपकी वैल्यू है वो 0 के इक्वल ना हो जाए। तो ये तो एक एल्गोरिथम है, ये पढ़ लेना आप। बेसिकली जब मैं लॉजिक इंप्लीमेंट करूंगा तो आप वहां पे समझ जाओगे। चलते हैं वीडियो में आगे, देखते हैं कैसे बनते हैं, सॉरी बनाते हैं हम ये प्रोजेक्ट। तो गाइज वीएस कोड ओपन कर लिया है मैंने। सबसे पहले हम अपना कंपोनेंट बनाएंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट पी हमारी कमांड है। क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, इस पे एंटर कर दोगे और अपने कंपोनेंट का यहाँ पे नाम दे दोगे। तो पैलिंड्रोम नंबर हम इसका नाम रखते हैं अपने कंपोनेंट का, एंटर करते हैं। तो आप देखोगे कि स्क्रीन पे हमारा एक पैलिंड्रोम नंबर से एक कंपोनेंट बन गया। JS, HTML और MetaXML 3 हमारी स्टार्टिंग में फाइल आती है। तो सबसे पहले हमें कहाँ जहाँ पे HTML पे काम करेंगे, तो सबसे पहले हम लाइटनिंग एक कार्ड बना लेते हैं, लाइटनिंग कार्ड। टाइटल रख लेते हैं हम इसका, सपोज पैलिंड्रोम नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, और एक आइकन पास कर देते हैं। तो आइकन बेसिकली क्या होता है कि जो आप वहां पे आइकन दिखाना चाह रहे हो हेडिंग के, जहाँ पे भी टाइटल पास कर रहे हो उसके बराबर है। तो प्रीवियस एक प्रोजेक्ट किया था हमने कैलकुलेटर का, तो आप उसमें मैंने प्रॉपर्ली समझाया आइकन आप कैसे यूज कर सकते हो LWC के अंदर, तो प्लीज वो जाके देखना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो अभी के लिए मैं वो कैलकुलेटर से ही मैं वो आइकन उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट बना हुआ है, इसके HTML से ही मैं ये आइकन कॉपी कर लेता हूँ बेसिकली। तो मैं ये पूरा आइकन यहाँ से कॉपी करके अपना यूज कर लूंगा इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने ये आइकन यूज कर लिया, इसको बंद कर देते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है गाइस, तो लाइटनिंग कार्ड बनाया और टाइटल हमने उसको दे दिया। अब हम एक इनपुट लेंगे। इनपुट से पहले हम क्या करेंगे, लेआउट यूज करेंगे, लाइटनिंग लेआउट। अब इसके अंदर लाइटनिंग लेआउट आइटम, लाइटनिंग लेआउट आइटम जिसका फ्लेक्सिबिलिटी हम रखेंगे ऑटो, फ्लेक्सिबिलिटी हम जिसकी रखेंगे ऑटो, और पैडिंग रखेंगे हम गाइज अराउंड
मीडियम। बेसिकली ये कुछ टैग्स हैं जो पहली बार देख रहे हैं LWC का कंपोनेंट। कुछ टैग्स हैं, इन सब की लाइब्रेरीज हैं ऑलरेडी बनी हुई, लाइटनिंग कंपोनेंट लाइब्रेरीज, वहां पे आप जाके देख सकते हो और इनको समझ सकते हो। ठीक है, ये लेआउट, ये बेसिकली आपके फ्रंट एंड व्यू के लिए आप इन सब का यूज करते हो। तो लाइटनिंग हमने क्या करा, लाइटनिंग लेआउट आइटम के अंदर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑटो, पैडिंग हमने उसकी अराउंड मीडियम सेट करी। अब इसके अंदर हम एक इनपुट लेंगे, सबसे पहले लाइटनिंग इनपुट, लाइटनिंग इनपुट जिसका हम टाइप क्या रखेंगे गाइस, नंबर, और लेबल हम उसका रख लेते हैं एंटर आ नंबर, और नेम हम उसका रखते हैं गाइस सपोज NUM। ठीक है, ये हमने एक लाइटनिंग इनपुट बना लिया। अब हम क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे। तो बटन के लिए ही मैं दूसरा यहाँ पे लेआउट बना लेता हूँ एक, और यहाँ पे इस वाली लाइन को हटा देते हैं और यहाँ पे हम बनाएंगे एक बटन, लाइटनिंग बटन, चेक करने के लिए कि वो नंबर हमारा पैलिंड्रोम है या नहीं। लाइटनिंग बटन जिसका हम लेबल रखते हैं चेक, और लेबल चेक रखा, वेरिएंट रखते हैं हम बेसिकली सक्सेस। वेरिएंट क्या होता है, वेरिएंट उसको एक कलर दे देता है जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि किस टाइप का ये बटन है। और ये वेरिएंट वगैरह ये सब भी आप, मैं जो अभी आपको बताया लाइटनिंग कंपोनेंट लाइब्रेरी, वहां पे जाके पढ़ सकते हो। ऑन क्लिक पे हम क्या चाहते हैं कि हमारा एक फंक्शन कॉल हो जिस फंक्शन से हम ये चेक कर पाए कि ये पर्टिकुलर नंबर मेरा पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो ऑन क्लिक के अंदर हम एक चेक पैलिंड्रोम का एक हम फंक्शन बनाते हैं, चेक पैलिंड्रोम, और इस चेक पैलिंड्रोम से हम ये चेक करेंगे कि जो मैं नंबर इनपुट कर रहा हूँ वो मेरा पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो ये फ्रंट एंड में बस अभी हमने इतना किया, एक लाइटिंग कार्ड बनाया, उसमें एक इनपुट का नंबर ले लिया और बॉक्स ले लिया, उसमें मैं नंबर इनपुट कराऊंगा, बटन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल होगा, उस फंक्शन से मैं चेक कराऊंगा। ठीक है, ओके। जेएस पे चलते हैं। जेएस पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक इनपुट का प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर लूंगा जिसमें मैं अपने इनपुट की वैल्यू को रीड कराऊंगा। ठीक है, अब पैलिंड्रोम के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो हम रिमाइंडर स्टोर कराना है हमें, तो एक मैंने रिमाइंडर का यहाँ पे ले लिया, और एक मेरे को क्या करना है गाइस, रिवर्स नंबर स्टोर कराना है जिससे मैं कंपेयर कराऊंगा कि मेरा जो इनपुट है अगर वो रिवर्स नंबर के इक्वल हो रहा है तो वो पैलिंड्रोम है, अदरवाइज नहीं है। स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी हमने 0। ठीक है, और हम क्या लेंगे, एक हम टैंप ले लेते हैं, और हम क्या लेंगे, एक रिजल्ट ले लेते हैं अपना रिजल्ट स्टोर कराने के लिए। तो एक कुछ प्रॉपर्टी मैंने डिक्लेयर कर ली है, इनका हम यूज करेंगे। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं कि जैसे ही वो नंबर इनपुट डालेगा तो ऑन चेंज पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन कॉल करेंगे अपना हैंडल चेंज, कुछ भी नाम रख सकते हो आप अपने फंक्शन का। तो ऑन चेंज यानी कि जैसे ही वो नंबर इनपुट करेगा या उस नंबर को चेंज करेगा तो एक फंक्शन कॉल होगा हमारा बैकएंड में, और उसको मैं क्या कर लेता हूँ, इवेंट के बेस पे मैं क्या करूंगा, वैल्यू ऐड करूंगा उस पर्टिकुलर इनपुट की। तो यहाँ पे मैं क्या चेक करा लूंगा कि अगर मेरा ये जो NUM यानी कि इफ इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम इक्वल टू किसके, नम के, यानी कि ये जो नम है इसके बेस पे मैंने क्या चेक करा लिया कि जो इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम मेरा अगर इस नम के इक्वल है, यानी वो इनपुट की वैल्यू मैं वहां से लेके आऊंगा, तो अब मैं क्या करूंगा, उसकी वैल्यू को असाइन कर दूंगा किसके अंदर, इनपुट के अंदर। तो मैं क्या कर दूंगा, दिस डॉट इनपुट इक्वल टू
किसके इक्वल कर दूंगा मैं उसको, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अंडरस्टैंड? अभी हमने क्या करा, उसको उसको हमने गेट किया अपने इनपुट को, और उस इनपुट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी डिक्लेयर करी थी इसके अंदर हमने वैल्यू सेट कर दी। ठीक है, जो भी वो वैल्यू इनपुट में पास कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करा लूंगा। कंसोल डॉट लॉग बेसिकली हम डिबगिंग करेंगे फ्रंट एंड पे कि वैल्यूज किस तरीके से हमारी पास हो रही है। तो इनपुट वैल्यू ये मैं कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट कराऊंगा। ये क्या हो गया मेरा, दिस डॉट इनपुट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही अपनी जो इनपुट वैल्यू है उसको एक टैम्प के अंदर डाल देंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, दिस डॉट टैम्प इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, दिस डॉट इनपुट के। ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अब मैंने ये वैल्यू टैम्प के अंदर डाल दी, अब पूरा जो कैलकुलेशन होगा इस टैम्प के बेस पे होगा। इनपुट का जो वैल्यू मेरी पड़ी हुई है लास्ट में मैं उस इनपुट के बेस पे कंपेयर करा लूंगा। ठीक है, तो हैंडल चेंज मेरा क्या कर रहा है, इनपुट के अंदर यानी इस इनपुट प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू डाल रहा है। और देखो गाइस, अभी मैं यहाँ पे कोई डेकोरेटर का यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो ये डिफॉल्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है वो भी मेरी रिएक्टिव है स्प्रिंग 20 के रिलीज के बाद। ठीक है, उससे पहले हमें इनको रिएक्टिव करने के लिए ट्रैक डेकोरेटर का यूज करना पड़ता था, बट अभी ये देखो रिएक्टिव है, तो हम देखेंगे कि ये मेरी वर्क करेंगी या नहीं करेंगी। ठीक है, तो दिस डॉट टैम के अंदर मैंने दिस डॉट इनपुट डाल दिया। तो अभी मैं बेसिकली क्या हुआ, इनपुट के अंदर वैल्यू आ गई है और टैम के अंदर जो इनपुट में पड़ा था वो वैल्यू चली गई है। हैंडल चेंज पे इतना काम हुआ। अब हम चेक पैलेंड्रोम जो मेरा फंक्शन है इसको हम यूज करेंगे। तो चेक पैलेंड्रोम पे हम क्या करने वाले हैं, चेक पैलेंड्रोम पे हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, व्हाइल लूप, जो मेरा कब तक चलेगा, जब तक मेरा दिस डॉट टैम्प टैम्प नॉट इक्वल होगा 0 के। ठीक है, जब तक मेरा ये व्हाइल लूप चलेगा, जब तक मेरा दिस डॉट टैम्प नॉट इक्वल है गाइस 0 के। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने स्टार्टिंग में रिमाइंडर लिया है, रिमाइंडर के अंदर मैं अपना एक रिमाइंडर स्टोर कराऊंगा। तो रिमाइंडर का यूज करेंगे, दिस डॉट रिमाइंडर इक्वल्स टू, अब मैं यहां पे क्या करूंगा कि ये जो मेरा टेम्परेरी के अंदर मैंने अपना इनपुट स्टोर कराया है, इसके बेस पे मैं कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा। तो इसको मैं m% करूंगा, किससे, 10 से। तो m% मेरा क्या करता है बेसिकली, अभी देखो, दिस डॉट टैम्प टैम्प m% 10 करूंगा और इसके अंदर डाल दूंगा। देखो ये जो लॉजिक है ये पैलेंड्रोम चेक करने का लॉजिक है बेसिकली। ये एल्गोरिथम जो स्टार्टिंग में मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था, आप उसको समझोगे तो आप समझ जाओगे। और मैं अभी यहाँ पे भी क्लियर करूंगा कि जब तक मेरा टैम्प का वैल्यू 0 नहीं हो जाता मेरा ये फंक्शन चलने वाला है। ठीक है, तो दिस डॉट टैम्प m%10, m% मेरा बेसिकली क्या करता है, रिमाइंडर स्टोर करता है। ठीक है, जो भी मेरा रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर स्टोर कर लेगा और इसके अंदर डाल देगा दिस डॉट रैम के अंदर। इससे पहले मैथ डॉट फ्लोर एक मेरी क्लास है, इसको मैं यूज करूंगा। यहाँ पे क्यों यूज कर रहा हूं मैं मैथ डॉट फ्लोर को, जिससे कि मेरा रिमाइंडर के अंदर जो पॉइंट्स वाले वैल्यू हैं उनको वो इग्नोर करके जो लार्जेस्ट इंटीजर है उसको उठा के मेरा रिमाइंडर के अंदर डाल दे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहाँ तो मेरा आ गया रिमाइंडर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, जो मेरा रिवर्स नंबर है, दिस डॉट रिवर्स नंबर, जो मेरा ये रिवर्स नंबर है स्टार्टिंग में तो 0 है, इक्वल टू मैं किसके कर दूंगा, दिस डॉट रिवर्स नंबर इनटू करेंगे इसकी 10 से, और इसमें गाइस प्लस कर देंगे अपना रिमाइंडर। ठीक है, दिस डॉट रिमाइंडर। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा रिमाइंडर आया m%10 करने के बाद इसके अंदर स्टोर हो गया। अब दिस डॉट रिवर्स नंबर अभी तो मेरा 0 है, तो 0 की मैं 10 से इंटू करूंगा, 0 आ जाएगा, और जो मेरा रिमाइंडर रहेगा वो बेसिकली यहाँ चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो मेरा टैम्प था यानी दिस डॉट टैम्प, टैम्प का क्या होगा, मेरा टैम्प को मैं डिवाइड करूंगा 10 से। ठीक है, तो इसको भी हम मैथ डॉट फ्लोर का यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि डिवाइड करने के बाद
जरूरी नहीं है ना गाइस कि इंटीजर ही आए मेरे पास, कि भाई मेरे पास डेसिमल भी वैल्यू आ सकती है ना, तो मेरे को डेसिमल वाली वैल्यू नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दिस डॉट टेम्प डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब मेरा ये व्हाइल लूप कब तक चलेगा और ये काम मेरा कब तक होगा। मैंने कोई इनपुट डाला, वो इनपुट मेरा इसके अंदर भी आ गया, टेम्प के अंदर। सपोज 100 मैंने डाला, 100 मेरा इनपुट था, तो 100 मेरा पहले इनपुट के अंदर आया, इस इनपुट को मैंने टैम के अंदर डाल दिया। अब मेरा जब तक ये टैम, यानी जब तक मेरा ये जीरो नहीं होने का, मेरा ये व्हाइल लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और इन तीनों की वैल्यू मेरी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। ठीक है, अब लास्ट में क्या होगा, इफ दिस डॉट इनपुट इक्वल टू हो जाएगा मेरा दिस डॉट रिवर्स नंबर के। अगर मेरा गाइस जो इनपुट स्टार्टिंग में था ये, वो नंबर मेरा जो रिवर्स नंबर के अंदर, जो मैं नंबर को उल्टा कर रहा हूं अपना, उल्टा मेरा कैसे हो रहा है, इस लॉजिक से। कैसे होगा इस लॉजिक से, यहाँ पे मैंने रिमाइंडर स्टोर कराया, उस रिमाइंडर को मैंने यहाँ पे इस कैलकुलेशन में डाल दिया। यानी कि सपोज 100 आया स्टार्टिंग में, तो 100 को मैंने एम्परसेंड करा लिया 10 से, 10 10 जा 100, मेरा रिमाइंडर 0 हो गया। तो यहाँ पे दिस डॉट रिवर्स नंबर में मेरा ऑलरेडी 0 पड़ा था, 0 इंटू 10 0 प्लस 0 में करूंगा तो इसके अंदर मेरा 0 ही चला जाएगा। फिर टैम्प को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैथ डॉट फ्लोर का यूज करके, क्योंकि मेरे को पॉजिटिव इंटीजर वाली वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं दिस डॉट टेम्प यानी कि 100 को डिवाइड कर रहा हूँ 10 से, 10 10 जा 100, और इसके अंदर मेरा क्या स्टोर होगा, क्वोशिएंट स्टोर होगा, ना कि रिमाइंडर, क्योंकि डिवीजन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एम्परसेंड सिंबल का यूज नहीं करा मैंने। तो जो भी मेरी टैम्प, अब यहाँ तो टैम्प 0 हो गया, यानी कि मेरा कैलकुलेशन परफॉर्म होना बंद हो जाएगा। बट अगर मेरा ये टैम्प 0 नहीं है, तो वो मेरा दोबारा लूप चलेगा और तब तक चलता रहेगा। तो लास्ट में जो होगा मेरा रिवर्स नंबर हो जाएगा, जो ये नंबर इनपुट कर रहा हूँ उसका उल्टा हो जाएगा। और वो रिवर्स नंबर मैंने यहाँ पे चेक करा लिया कि अगर वो रिवर्स नंबर मेरा इनपुट के इक्वल है, तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, दिस डॉट रिजल्ट का यूज करूंगा और इसके अंदर अपना रिजल्ट स्टोर करा लूंगा। तो दिस डॉट रिजल्ट इक्वल टू हो जाएगा मेरा, अच्छा इसके अंदर मैं क्या डालूंगा कि नंबर मेरा पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो नंबर बेसिकली क्या है मेरा इस टाइम पे, पहले मैं ये प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे कि नंबर मेरा ये था और जो रिमाइंडर आया वो मेरा ये है। ठीक है, मैसेज फ्रंट एंड पे दिखाने के लिए लिख रहा हूँ कि द रिवर्स ऑफ दिस डॉट इनपुट इज दिस नंबर, सो इट इज अ पैलिंड्रोम नंबर। अब इसी को मैं सेम कॉपी कर लूंगा, ठीक है, एल्स का यूज करेंगे हम यहाँ पे, और सेम सेंटेंस में कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, द रिवर्स ऑफ दिस डॉट नंबर एंड इस, या फिर यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, द रिवर्स ऑफ दिस डॉट इनपुट इज दिस विच इज सेम, विच इज सेम, सो इट इज अ पैलिंड्रोम नंबर। यहाँ पे लिखोगे इज दिस विच इज नॉट सेम, विच इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, ये हमने मैसेज बना दिया, इनपुट के अंदर डाल दिया। और ठीक है, और कुछ लॉग्स और लगा लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे मैंने इनपुट का लॉग लगाया था बेसिकली, यहाँ पे मैं अपने टैम्प का भी लॉग लगा लेता हूँ, दिस डॉट टैम्प यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं गाइस। ठीक है, और उसी तरीके से जब मेरा लूप से बाहर आ जाएगा, तो बाहर मैं इन तीनों वैल्यू को प्रिंट करा लेता हूँ एक बार। वो तीन वैल्यू कौन सी है मेरी, इनपुट को यहाँ पे टैम्प कर देते हैं, यानी कि इनिशियल टैम्प, इनिशियल टैम्प, ये हो गया मेरा फाइनल टैम्प, फाइनल टैम्प, और ये हो गया, इसको भी मैं टैम्प कर देता हूँ, क्योंकि अब लूप के बाद मेरी टैम्प की वैल्यू क्या है वो हम देख लेंगे। ये मेरी रिवर्स वैल्यू होगी, रिवर्स वैल्यू, तो दिस डॉट रिवर्स नंबर, और रिमाइंडर भी मैं यहाँ पे चलो प्रिंट करा लेता हूँ कि लास्ट में रिमाइंडर मेरा क्या था, रिमाइंडर, तो दिस डॉट रैम। ये मैं क्यों करा रहा हूँ, कोई नीड इसकी है नहीं गाइस, लेकिन मैं फ्रंट एंड पे एक बार आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे इससे मेरे को रिवर्स नंबर मिल जाएगा, और देखो यहाँ लॉजिक लग ही रहा है कि इनपुट मेरा, और इनपुट मैं ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंट कराई रहा हूँ कि क्या था स्टार्टिंग में। ये मैंने सेव कर लिया अपना पूरा का पूरा जेएस। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे
और अपना जो रिजल्ट है उसको प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो एक और लेआउट ले लेते हैं यहाँ पे, लाइटनिंग लेआउट, और ये हटा देता है। अब हम यूज करेंगे लाइटनिंग फॉर्मेटेड टेक्स्ट का, लाइटनिंग फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, अपनी वैल्यू अपनी रहेगी रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट मेरा जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर मैंने स्टोर कराया था। इसको सेव करके एक बार डिप्लॉय करते हैं और चेक करेंगे। मेटा एक्सएमएल पे जाते हैं और देखो यहाँ पे मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ कि मैंने गाइस कोई भी यूज नहीं कर रखा है इसके अंदर डेकोरेटर। वापस से इसके अंदर जाते हैं, इसको ट्रू कर देंगे और यहाँ पे टारगेट्स पास कर देते हैं। ठीक है, तो लाइटनिंग होम पेज पे सपोज मैं इसको अभी फिलहाल डाल रहा हूँ, इसको सेव करते हैं। ठीक है, और इसको डिप्लॉय कर देते हैं। सेव हो गया, इसको डिप्लॉय कर देते हैं, डिप्लॉय दिस टू वर्क। अब एक बार इसको होम पेज पे ऐड करेंगे और देखेंगे अपना चल रहा है या नहीं चल रहा है कंपोनेंट। और इसको एडिट करेंगे अपने होम पेज को, एडिट पेज करेंगे और अपना पैलेंड्रोम का जो कंपोनेंट है ऐड कर देंगे अपने होम पेज पे और चेक करेंगे उसके बाद। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, पैलेंड्रोम नंबर ये आ गया है, इसको मैं सपोज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, स्टार्टिंग में ऐड कर दिया। इसको सेव करते हैं और बैक करते हैं, तो देखोगे आइकन आ गया, बटन मेरा ग्रीन कलर का आ गया क्योंकि वेरिएंट यूज किया था। नंबर में यहाँ पे इनपुट करूंगा और अभी जो मैंने लॉग्स बनाए थे उनको हम इंस्पेक्ट करेंगे। तो बेसिकली कंट्रोल शिफ्ट आई आप प्रेस करोगे और यहाँ पे इसको क्लियर कर लोगे जो प्रीवियस आपके लॉग्स हैं। अब मैं जो भी इनपुट डालूंगा मेरे जो लॉग होंगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। तो सपोज मैं एक नंबर डालता हूँ 234। ठीक है, 234 मैंने इनिशियली वैल्यू देखो यहाँ पे आ गई क्योंकि ऑन क्लिक ऑन चेंज पे मैंने यहाँ पे इवेंट लगाया था। जैसे जैसे चेंज करता गया, स्टार्टिंग में 2 डाला, टाइम वैल्यू 2 हो गई, फिर 3 ऐड करा, उसके बाद टाइम वैल्यू 23 हो गई, फिर मैंने इनपुट 234 करा तो टाइम वैल्यू 234 हो गई। ठीक है, यानी इनपुट वैल्यू भी 234 है, टाइम वैल्यू भी, इनिशियल टाइम वैल्यू भी 234 है। चेक करूंगा तो द रिवर्स नंबर ऑफ 234 इज 432 which is not same, so it is not a palindrome number। ठीक है, यहाँ पे आप देख लोगे तो इनिशियल टाइम वैल्यू, अभी ये मेरा जो फाइनली लूप चल रहा, लूप चलने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो इनिशियल इनपुट वैल्यू 234 थी, इनिशियल टाइम वैल्यू भी 234 थी, फाइनल टाइम वैल्यू मेरी 0 हो गई क्योंकि मेरा लूप तब तक ही चलना था जब तक वो 0 के इक्वल ना हो। 0 होते ही मेरा लूप से बाहर आ गया। रिवर्स नंबर यहाँ पे आप देख रहे हो, रिवर्स मेरा प्रिंट हो गया 432, रिमाइंडर मेरा यहाँ पे 2 है, उससे मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि लूप मेरा बंद हो गया और रिमाइंडर में मेरी वैल्यू आ गई 432। तो यहाँ पे इसको थोड़ा स्पेस देना भूल गए हम, यहाँ पे स्पेस दे देंगे तो मेरा ये परफेक्ट चल रहा है कि द रिवर्स ऑफ 234 इज 432 which is not same, so it is not a palindrome number। इसको क्लियर करते हैं अपने लॉग्स को और वापस से कुछ ऐसा इनपुट डालते हैं जो क्लियर करने पे बाद मेरा क्या करे, वही नंबर प्रिंट करते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ 101। ठीक है, तो 101 मैंने जब एक इनपुट डाला, इसको मैं जब चेक करने जाऊंगा तो द रिवर्स ऑफ 101 इज 432101। ओके गाइस, तो देखो अभी ये क्या कर रहा है कि रिमाइंडर जब मैं रिवर्स करा रहा हूं अपना, रिवर्स वैल्यू मेरे में पुरानी वैल्यू भी स्टोर हो रही है, यानी कि मेरे को क्या करना होगा, अपने इस रिवर्स वाले को प्रीवियस वैल्यू मेरे को ब्लैंक करनी होगी इसकी। ठीक है, तभी, नहीं तो ये प्रीवियस वैल्यू भी हम यहाँ पे लेके आ रहा है। तो कोई नहीं, इसको जाके एक बार हम ठीक कर देंगे। तो VS कोड पे आ गए हैं, दो इश्यूज थे वो ठीक कर देते हैं। एक तो JS में जाके हम स्पेस छोड़ देते हैं यहाँ पे द रिवर्स ऑफ इज के बाद। ठीक है, वो स्पेस नहीं आ रहा था। दूसरा हमारा क्या हो रहा था कि जो ये मेरा रिमाइंडर है, सॉरी रिवर्स नंबर है, रिवर्स नंबर में क्या हुआ कि जब मैंने पहली बार कैलकुलेट करा रिवर्स मेरा कैलकुलेट हो गया, जो दूसरी बार कैलकुलेट करने जा रहा हूँ तो रिवर्स मेरा सेम ही पड़ा है। ठीक है, वही वैल्यू पड़ी हुई है उसके अंदर, टाइम वगैरह तो यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है तो वो चेंज हो जा रहे हैं, ये चेंज नहीं हो रहा। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे ही मेरा ये रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट होता है, ठीक है, उसके बाद दिस डॉट रिवर्स नंबर को हम गाइस दोबारा से 0 कर देंगे।
ठीक है, चाहे वो मेरा सक्सेस का हो केस या वो मेरा फेलियर का केस हो, दोनों ही केस में मैं उसको 0 कर दूंगा। इसको सेव करते हैं और दोबारा से इसको डिप्लॉय करेंगे और टेस्ट करेंगे। तो दोबारा से स्क्रीन को एक बार मैं रीलोड कर लेता हूँ और दोबारा से एक बार हम टेस्ट करेंगे। तो सपोज मैं इस बार कोई इनपुट डालता हूँ 679 675, इसका चेक करते हैं। तो द रिवर्स ऑफ 675 is 576 which is not same, so it is not a palindrome। यहाँ पे स्पेस वगैरह मेरा ठीक हो गया, परफेक्ट। अब मैं दोबारा से कोई और इनपुट डालता हूँ सपोज, तो उसने क्या करा, मेरा चेंज कर दिया, क्योंकि मैंने रिवर्स को नीचे 0 करा दिया था। तो द रिवर्स ऑफ 101 is 101 which is not same। आई गेस ये मैसेज हम चेंज नहीं करा हमने, इस वाले में हमारा सेम था। इसको मैं देख लेता हूँ। तो द रिवर्स ऑफ 101 is 101, तो हमारा ये पैलिंड्रोम है। ये मैसेज मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्या हुआ है। ओके गाइस, तो हो क्या रहा था कि यहाँ पे देखो मैंने यूज किया है दिस डॉट इनपुट ट्रिपल इक्वल टू दिस डॉट रिवर्स नंबर। तो देखो 2 बार इक्वल यूज करने का मतलब क्या होता है, 1 बार इक्वल यूज करने का मतलब क्या होता है, 3 बार इक्वल यूज करने का नंबर क्या मतलब क्या होता है जेएस में। एक बार आप वैल्यू बेसिकली क्या कर रहे हो, इक्वल यानी कि उसके वैल्यू असाइन कर रहे हो इक्वल का यूज करके। 2 इक्वल का यूज करके आप क्या कर रहे हो, वैल्यू को कंपेयर करा रहे हो, और अगर वो वैल्यू सेम आ रही है, फर्क नहीं पड़ता कि उसका डेटा टाइप क्या है। सपोज करो मैंने एक नंबर लिया, उसके अंदर मैंने 1 स्टोर कराया, और एक मैंने स्ट्रिंग लिया, उसके अंदर भी मैंने 1 स्टोर कराया, तो मेरी जो वैल्यू है वो दोनों सेम है, तो इक्वल इक्वल में मेरा रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। बट अगर मैं ट्रिपल इक्वल टू यूज कर रहा हूँ, तो वो स्ट्रिक्टली कंपैरिजन होता है, उसमें वो ये चेक करता है कि वैल्यू के साथ साथ जो डेटा टाइप है वो भी उनका सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हो क्या रहा था कि वो सारी चीज चेक कर रहा था, इसलिए मुझे वो हर बार फॉल्स दे रहा है। मेरे को यहाँ पे 2 वाले इक्वल लगाना है 2 बार। अब मैं इसको सेव करके अगर डिप्लॉय करूंगा, तो वो बेसिकली इग्नोर कर देगा कि भाई ये मेरा इसका डेटा टाइप क्या था, और बाकी मैं इनपुट में जो चेक करा रहा हूँ उसका डेटा टाइप क्या है, उसको इग्नोर करेगा। बस वैल्यू को चेक कराएगा कि जो वैल्यू दिस डॉट इनपुट और दिस डॉट रिवर्स नंबर में पड़ी है वो अगर सेम है, तो मेरा रिजल्ट वहां पे देखोगे आप चेंज हो जाएगा। तो 2 बार इक्वल मैंने यूज करा, इसको मैं डिप्लॉय करूंगा और अब हम जाके चेक करेंगे। तो ये भी एक गलती हमने करी स्टार्टिंग में, बट इससे हमने कुछ सीखा, तो एक बार हम जाके चेक करेंगे। तो इसको एक बार हार्ड रिलोड कर लेते हैं और दोबारा से एक बार हम अपना पैलिंड्रोम का ये जो कंपोनेंट है इसको चेक करते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं इनपुट करता हूँ 764, इसको चेक करते हैं। तो द रिवर्स ऑफ 764 is 467 which is not same, so it is not a palindrome number। क्लियर। अब मैं यहाँ पे कोई नंबर डालता हूँ, सपोज 232, तो 232 का रिवर्स भी 232 होगा, चेक करते हैं। तो द रिवर्स ऑफ 232 is 232 which is same, so it is palindrome number। तो अभी आप देख रहे हो उसने सिर्फ क्या करा, वैल्यू को चेंज करा और कंपेयर करा, उसके बेस पे उसने इफ के अंदर चला गया और इफ के अंदर जो मैसेज था वो हमने वहां पे शो करा दिया। प्रीवियस केस में हमारा क्या हो रहा था कि वो उसको चेक करके हर बार एल्स में जा रहा था हमारा, ठीक है, वैल्यू तो वहां पे वही प्रिंट कर रहा था, पर एल्स में जा रहा था, इसलिए वो मैसेज उसको वही वाला पास कर रहा था। तो ये अभी मैंने क्या करा, मैंने एक पैलिंड्रोम का कंपोनेंट बना दिया, ठीक है, लेकिन मैंने इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी कोई डेकोरेटर यूज नहीं करा, ट्रैक व्रैक कुछ यूज नहीं करा। अब हम ट्रैक यूज कर लेते हैं एक बार, ठीक है, चलते हैं वापस से। तो अब हम अपने इस वीएस कोड में ट्रैक यूज कर लेते हैं। तो इंपोर्ट करते हैं ट्रैक, इंपोर्ट करा मैंने, सॉरी इंपोर्ट ही लिख दिया गाइस, ट्रैक यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं और ट्रैक को हम यहाँ पास कर देते हैं और सारे अपने प्रॉपर्टी को हम ट्रैकेबल कर देते हैं। देखो होता क्या है कि मोस्टली मैंने देखा है कि हम बस इंपोर्ट करा हमने डेकोरेटर और यूज कर दिया। अभी देखो मैं यहाँ ट्रैक यूज कर लूंगा, कुछ लोग मैं देखता हूँ कि वो डायरेक्ट ट्रैक यूज करते हैं, भले ही बिना ट्रैक के भी मेरा जैसे अभी मैंने दिखाया कि वो काम हो गया। यानी रिएक्टिव से मतलब क्या है, मेरी ये प्रॉपर्टी रिएक्टिव है या नहीं है, कि फ्रंट एंड पे जब वो मेरा HTML पे रिजल्ट जा रहा है तो वो वहां पे चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, जैसे मेरे वैल्यू जेएस में कैलकुलेशन के बाद चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो रिएक्टिव है या नहीं है। तो मैंने अभी आपको दिखाया कि देखो बिना ट्रैक के भी रिएक्टिव था, अब मैं ट्रैक यूज कर रहा हूं तो कुछ फर्क पड़ेगा। तो इसको एक बार डिप्लॉय करके चेक करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं और अपना एक बार कोई इसके अंदर इनपुट डालेंगे, परफेक्ट चल रहा है अपना।
विच इज सेम, ठीक है ठीक है। तो ट्रैक का यूज करके भी चल रहा था, बिना ट्रैक का यूज करके भी चल रहा था। तो ट्रैक का क्या रोल है, क्यों यूज करते हैं हम ट्रैक, क्यों लिखते हैं ट्रैक? जब बिना ट्रैक के भी मेरी प्रॉपर्टी रिएक्टिव है तो ट्रैक क्यों करते हैं हम यूज? तो देखते हैं, वीएस कोड पे चलते हैं। तो वापस से वीएस कोड में हम आ गए गाइस। अभी मैंने आपको दिखाया कि ट्रैक का यूज करके भी मेरा वो सेम ही चल रहा है, बिना ट्रैक का यूज करके हमने बनाया उसको, ट्रैक व्रैक कुछ यूज नहीं किया, तब भी हमारे वो प्रॉपर्टीज रिएक्टिव थी और वो परफेक्ट चल रहा था। अब हम क्या करते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ डिक्लेयर करी थी बेसिकली, वो मेरी प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है मेरा, ये स्ट्रिंग नंबर वगैरह ये सब प्रिमिटिव में आ जाता है मेरे। तो प्रिमिटिव के केस में क्या होता है कि मैं अगर ट्रैक यूज ना भी करूं तो भी मेरा वो परफेक्ट चलता है। बट अगर मैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज करूं, यानी मैं कोई ऑब्जेक्ट यूज कर लूं, मैं कोई एरे वगैरह यूज कर लूं, उस केस में अगर मैं ट्रैक का यूज नहीं करता तो देखते हैं हमारा परफेक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। तो इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूं एक बार, ठीक है, इसको सेव करते हैं। और सारे ट्रैक रिमूव हो गए। अब मुझे क्या करना है, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं और ये सारे प्रॉपर्टीज अपने ऑब्जेक्ट के अंदर यूज करता हूं, ठीक है गाइस। तो एंटर करते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं अपना, पैलिन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसके अंदर हम सारे अपने प्रॉपर्टीज को ऑब्जेक्ट के अंदर ले जाएंगे। ये सब मैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर ले गया। तो इनपुट तो ऑब्जेक्ट में वैल्यू अगर आपको असाइन करनी है तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सेव कर दिया और ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। तो अब इस ऑब्जेक्ट को हम कैसे यूज करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, जो प्रॉपर्टीज जितनी भी यूज कर रखी थी, दिस डॉट पैलिन ऑब्जेक्ट डॉट कर दोगे, वहां पे आप सब जगह पे अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को आप एक्सेस कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम, क्योंकि ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज मैंने अपने उस ऑब्जेक्ट के अंदर डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। तो मैंने सब जगह पे अपना जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू अपने जो प्रॉपर्टीज है उनको एक्सेस कर लिया। इसको सेव करते हैं और चलते हैं अपने जेएस पे, सॉरी एचटीएमएल पे। यहाँ पे हम चेक करा लेते हैं, इफ ट्रू टेम्पलेट, इफ ट्रू, अगर मेरा ट्रू है क्या, पैलिंड्रोम डॉट रिजल्ट, जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मेरा रिजल्ट अगर पड़ा हुआ है तो मैं असाइन कर देता हूं अपना रिजल्ट और सेव कर देता हूं। एक सेकेंड, सेव करते हैं और दोबारा से डिप्लॉय करेंगे। अब जाके हम उसको दोबारा से चेक करते हैं। तो हार्ड रिलोड कर लेते हैं एक बार अपना स्क्रीन और देखेंगे कि अभी जब हमने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज करा, ऑब्जेक्ट का यूज करा, उसके थ्रू हमने प्रॉपर्टीज एक्सेस करी। तो यहाँ पे हम कोई इनपुट डालता हूँ, जैसे मैं, तो सारी वैल्यूज यहाँ पे आ गई, इनपुट वैल्यू आ गई, इनिशियल टाइम वैल्यू आ गई, ठीक है। चेक करते हैं। तो चेक में आप देखोगे कि कैलकुलेशन तो हुआ मेरा, जो मेरा फंक्शन है वो तो परफेक्ट चल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो रिवर्स नंबर में 654 आ भी गया, इसका रिवर्स उसने कर भी दिया, बट रिजल्ट यहाँ शो नहीं हो रहा, क्योंकि रिएक्टिव नहीं रही मेरी ये प्रॉपर्टी, क्योंकि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज करा। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज करा, अब मेरी प्रॉपर्टी यहाँ रिएक्टिव नहीं रही। क्यों नहीं रही, चलते हैं वीएस कोड पे। तो क्यों नहीं रही, क्योंकि अब जो मैं प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूं अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज कर रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू गया मैं प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो उसको ट्रैक ही नहीं कर पा रहा, यानी कि प्रॉपर्टी ट्रैकेबल रही नहीं है बेसिकली। अब मेरे को क्या करना होगा, अगर इन प्रॉपर्टीज को ट्रैकेबल बोल रहा हूं मैं, रिएक्टिव करना है अगर, अब मेरे को ट्रैक डेकोरेटर का यूज करना होगा। तो ट्रैक डेकोरेटर का यूज अब हम करेंगे
अगर मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ट्रैक डेकोरेटर का यूज कर लेता हूँ अपने इस ऑब्जेक्ट में, तो वो मेरी हेल्प करेगा इन सारी प्रॉपर्टीज को ट्रैक करने में, और वो इन सबको भी रिएक्टिव बना देगा। तो मैंने यहाँ ट्रैक का यूज कर लिया। अब हम सेम चीज डिप्लॉय करेंगे और देखेंगे कि हमारा ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो मैं इसको डिप्लॉय कर देता हूँ। चलते हैं वापस से, तो इसको चेक करते हैं। कोई नंबर यहाँ पे इनपुट करते हैं, सपोज 2 3 4, चेक करेंगे। तो आप देख रहे हो कि मेरा यहाँ रिजल्ट शो होना स्टार्ट हो गया। यानी कि मैं अगर ट्रैक का यूज नहीं कर रहा था इस केस में, जब मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करा, तो मेरा वो नहीं चल रहा था, वो रिएक्टिव नहीं हो रहे थे मेरे। ठीक है, तो इसलिए ट्रैक का जो अभी भी इम्पोर्टेंस है वो इन केसेस में आप उसको यूज करोगे। ठीक है, कोई भी यहाँ पे देखो नंबर चेक कर लो अब इस बार आप, तो वो चेंज होगा। और वो परफेक्टली मेरा पैलिंड्रोम का जो कंपोनेंट है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अभी इस वीडियो को समझाने का जो पर्पस था वो यही था कि ट्रैक का क्या यूज है और कैसे आप उसको यूज कर सकते हो। एक हमने छोटा सा एक कंपोनेंट पे बनाया, एक प्रोजेक्ट बनाया, और इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इसको किसी ऐप के अंदर कैसे यूज कर सकते हो, LWC कंपोनेंट को। तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में। डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।